हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं कि फोर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो आइए समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, कोई बॉडी रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोगों को किसका आवश्यकता पड़ेगा? फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक इस पे कोई अलग से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूवमेंट नहीं करेगी। या मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई वैन है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ये क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसका भी यू भी क्या है? यू इज इक्वल टू वी है। मान लीजिए कि यू अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल माइनस v माइनस यू हो जाएगा, u बाई टी कोई भी होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो 2 माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फोर्स F इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू ए। ये जो है ये बताता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू बाई टाइम। तो ए जो है ये इसका एक्सेलरेशन बताता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो दोनों सेम रहेगा तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट पे हो, बॉडी फर्स्ट में हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे हो एंड बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 0। दोनों कंडीशन में हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी क्या कर रही है? बॉडी मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है। तो मोशन में आने के लिए F का कुछ वैल्यू होना चाहिए। F का कुछ अगर वैल्यू होगा, अगर इसका कुछ वैल्यू होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि बॉडी मोशन में है। और अगर F इज इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग समझेंगे कि बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और सेकेंड कंडीशन में अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जितना है उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? बॉडी जो होगा, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसका F का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ तो फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम लोग फोर्स के बारे में रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम लोग को फोर्स का कुछ वैल्यू चाहिए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मोशन में लाएंगे तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, जो वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो v इसका क्या, यहाँ तो अभी रेस्ट पे है तो u और v दोनों 0 है। लेकिन जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? इसका कुछ वैल्यू होगा। ये जब चलेगी तो इसका कुछ वैल्यू होगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों में कुछ
चेंज होंगे, तो चेंज होने के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन कुछ आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा तो फोर्स का वैल्यू पता चलेगा कि कितना फोर्स लगा है। तो आइए समझते हैं कि फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स जो है दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। फोर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स को देखिए क्या कहता है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, उसका कितना हुआ। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मान लीजिए कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका जो है 5 न्यूटन इधर से, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो वो उसका निगेटिव साइन होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन इधर से। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर से लगाएंगे, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे ही रहेगी, इस पे कोई मोशन नहीं होगा। और जब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि बॉडी रेस्ट पे कब होती है, जब एफ इज इक्वल टू 0 होता है। तो एफ नेट एट एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही बोल रहा है स्टेटमेंट में कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अगर कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस। तो हम कहेंगे कि वो फोर्स कैसा है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वही बात है जो अभी हमने समझाया कि द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज पोजीशन। जो बैलेंस फोर्स होती है वो पोजीशन को क्या करती है, चेंज नहीं करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं करती है। और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या होता है, फोर्स 0 होता है। एंड इट appears from force acting on motion, acting on it motion। तो बैलेंस फोर्स जो है ये तो बॉडी कब है, जब रेस्ट पे है। बॉडी जब चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, मान लीजिए कि ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, यू इसका 2 है और इसका कुछ देर के बाद भी क्या है, आगे बढ़ी तो इसका भी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके इसका एक्सेलरेशन जो है इसका 0 आया, v माइनस यू बाई 2। मान लीजिए कि 2 सेकेंड ले लेते हैं, 2 ही सेकेंड। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 बाई 2। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसका एक्सेलरेशन जो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो f इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो यहाँ पे a जो है इसका 0 हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, m इंटू ए 0 हो गया। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 हो जाता है कब, रेस्ट पे होता है बॉडी तब, और बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब।